काय और रायुगा अपनी अपनी सीरीज़ के सबसे स्ट्रॉन्ग बी ब्रदर्स में से भी एक है। बट हाँ, काफ़ी सारे बी फैंस का सवाल होता है कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो इसी वीडियो में आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो कहीं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहीं पहले हम लोग बात करते हैं काय के बारे में। तो काय हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बी ब्लड की ओरिजिनल सीरीज़ में, और वो ओरिजिनल सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाया गया था फर्स्ट सीज़न में, जहाँ पे उसने तीसरे या चौथे एपिसोड में ही टाइसन जैसे बी ब्लडर को हरा दिया था। मैं जानता हूँ कि टाइसन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बट हाँ, काय ने उसे हराया था। बाद में बी ब्लड वी फोर्स में, जहाँ पे हमें उसकी रियल पावर दिखी थी, जहाँ पे लिटरली उसने तबाही मचा दी थी गाइस। और बी ब्लड जी रेवोल्यूशन में तो क्या कहने गाइस, जहाँ पे मतलब कि उसने एक ऐसा इतिहास रच दिया था, मतलब कि ब्रुकलिन को हरा दिया था और टाइसन को भी बराबर की टक्कर दे दी थी। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस इसका, नो डाउट। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं रायुगा के बारे में। तो रायुगा हमें पहले बार दिखाया गया था बी ब्लड की मेडल सीरीज़ में, जहाँ पे वो पहले विलन के तौर पे हमें दिखाया गया था, जिसके पास था एल ड्रैगो। और एल ड्रैगो की पावर हम लोग जानते हैं गाइस कितनी ज़्यादा है। और रायुगा पहले तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट हाँ, बाद में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया और वो डार्क नेबुला का सबसे पावरफुल मेंबर था उस वक्त, जो कि सब ब्लेडर्स को हराता जा रहा था। और वो रायुगा अपने सीज़न मतलब कि मेडल सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 2 बैटल हारा है। एक बैटल थी, वो थी जिंगा के खिलाफ, जहाँ पे उसकी डार्क पावर हावी हो गई थी, इसलिए वो बैटल को हम काउंट ना करें तो आज तक रायुगा हिस्ट्री में एक ही बार हारा है, जो कि है राघव के खिलाफ। राघव के खिलाफ वो क्यों हारा गाइस? क्योंकि उसने राघव की पावर का अंदाज़ा लगाया ही नहीं था पहले से। राघव इतना ज़्यादा पावरफुल था कि 9 लेजेंडरी ब्लेडर्स को मिला देना उससे भी ज़्यादा पावर थी राघव की। और रायुगा तो सिर्फ एक ही लेजेंडरी ब्लेडर है गाइस, तो राघव की पावर का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि टफ ओपोनेंट्स के बारे में। तो काय की बात करें तो काय के सबसे टफ ओपोनेंट्स थे ना, तो वो थे टाइसन, रे, मैक्स और ब्रुकलिन। टाइसन को काय ने हराया है, मैक्स और रे को भी हराया है, और ब्रुकलिन जैसे टफ गॉड लेवल बी ब्लडर को भी हराया है। तो काय की पावर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो गाइस। और काय ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था ना, क्योंकि उससे पहले कोई भी नहीं कर पाया था। उसने पहली बार ब्रुकलिन से फाइट की और ब्रुकलिन की पूरी पावर वहाँ पे बाहर नहीं आई थी। उसने बहुत कम पावर में काय जैसे बी ब्लडर को हरा दिया था। काय बाद में जी रेवोल्यूशन में 3 या 4 एपिसोड से गायब हो गया था, मतलब वो दिखा ही नहीं था। बाद में उसका रिटर्न हुआ था, जहाँ पे टाइसन ने मतलब कि जी रेवोल्यूशन वापस उसने ज्वाइन कर ली थी। जी रेवोल्यूशन में वो आ गया था, और ब्रिक ब्रेकर्स ज्वाइन करने के बाद गाइस उसने फिर से ब्रुकलिन को चैलेंज किया था। तब ब्रिक ब्रेकर्स का जीतना गाइस ज़रूरी था उस बैटल में। तब काय ने वो बैटल को रिप्रेजेंट किया था ब्रिक ब्रेकर्स की तरफ से, और वो बैटल जीत के आया था गाइस। मतलब कि ब्रुकलिन को हराना गाइस को बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका ज़्यूस लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल बी ब्लडर है गाइस, और वो आज तक एक भी बार नहीं हारा था। तो उसकी पावर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो। और ब्रुकलिन भी बाद में डिप्रेशन में चला गया था गाइस, वो हार ही नहीं सकता था, वो अपने आप को ऐसा ही मानता था। बट हाँ, काय जैसे बी ब्लडर ने उसे हरा दिया, जो कि वो उससे पहले हरा चुका था, इसलिए गाइस। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं रायुगा के टफ ओपोनेंट्स के बारे में। तो गाइस रायुगा के टफ ओपोनेंट्स की बात करना हो तो उसके सबसे टफ ओपोनेंट्स थे, जो कि थे जिंगा, कियोया, क्रिस एंड राघव। तो जिंगा को तो गाइज़ वो हरा भी चुका है, मैं ऐसा भी बोलूँ तो चलेगा। जिंगा ने भी रायुगा को हराया, बट हाँ, डार्क पावर हावी हो गई थी इसलिए, नहीं तो वो नहीं हरा पाता गाइज़। क्योंकि रायुगा जब डार्क पावर से बाहर निकला ना, उसकी पावर इंसेन लेवल पे बढ़ गई थी। और रायुगा कभी भी अपनी बैटल को लंबी खींचता ही नहीं है गाइज़। बाद में उसकी दूसरी राइवलरी चली थी कियोया के खिलाफ। कियोया के खिलाफ की राइवलरी में उसने मतलब कि कियोया को बहुत बार हराया है। मैं जानता हूँ कि कियोया रायुगा को नहीं हरा पाया, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकता, वो हरा सकता है गाइज़। और तीसरा ब्लेडर था जो कि था क्रिस, जो कि 4 सीजन लेजेंडरी ब्लेडर्स में से भी एक था, जिसमें रायुगा, कियोया एंड जिंगा आते हैं गाइस। क्रिस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बट वो भी रायुगा को नहीं हरा पाया था। बट हाँ गाइस, राघव ने रायुगा को हरा दिया था। पहली बैटल हुई ना उन दोनों की, तब तो जिंगा ने बैटल रोक दी थी बीच में आके। बट हाँ, दूसरी बैटल में तो गाइस रायुगा बहुत पहले पहुंच गया था और उसने राघव के खिलाफ फाइट की थी।
बट हाँ, वो बैटल अनफॉर्चुनेटली रायू का हार का था। काफ़ी बी फैंस का दिल टूट गया था गाइस वहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि टफ ओपोनेंट्स के बाकी तो दोनों के ओपोनेंट टफ थे, बट हाँ, काय ने ब्रुकलिन को हराया और रायू ने ब्रुकलिन को नहीं हराया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि काय पावर के मामले में बहुत ज़्यादा है गाइस। काय एक बार ठान लेता है ना तो वो चीज़ वो करके रहता है। और अगर बेब्लेड मल्टीवर्स हमें फ्यूचर में दिखाया जाए ना, तो काय और रायोगा की बैटल देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस बैटल का विजेता कौन होगा गाइस? तो मेरे हिसाब से इस बैटल का विजेता होगा काय, क्योंकि काय की जी रेवोल्यूशन में पावर गाइस बहुत ज़्यादा थी। और जिसने भी बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज़ देखी है ना, उसको पता है कि काय कितना ज़्यादा पावरफुल बेब्लेड है गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तब तक के लिए आज की इस वीडियो के लिए यहाँ तक नहीं लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।